आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे बने रहना, हमेशा स्वस्थ रहना, खुश रहना। विद्यार्थी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको पता है? वो है पढ़ाई, पढ़ना। यह बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाई एक बोझ जैसे लगती है। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के नाम से ही घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं। देखिए, आप जिसको पढ़ाई अच्छी लगती है वो तो खैर पढ़ ही लेता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। पर जो नहीं पढ़ता वो एक तो अपने काम को टालते चला जाता है, या फिर जबरन के पढ़ाई तो जरूर करता है पर वो कुछ दिन करने के बाद उसे या तो छोड़ देता है, या फिर उसके बाद अपने जरूरी काम के चक्कर में उसके टालने लग जाता है। जबकि उसको मालूम है कि मेरे लिए वो काम करना जरूरी नहीं है, तब भी वो अपने काम को टालते चला जाता है और पढ़ाई से दूर होते चला जाता है। और कई बार तो वह ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि पढ़ना छोड़ ही देता है। तो से मेरा निवेदन है कि आप अभी हाल ही में त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है, आप कृपया करके अपने काम को दूसरे दिन पे ना टालें। और दूसरी बात, अपने पढ़ाई पे रेगुलर बने रहिए, क्योंकि अभी आप सभी को मालूम है अभी हाल ही में कुछ समय बाद आपकी स्कूली त्रैमासिक परीक्षा चालू हो जाएगी, 9वीं से 12वीं तक के। तो जो आपने त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपने जो सोचा होगा, चाहे आपने सोचा है कि चलो मैं अपनी क्लास में टॉप करूंगा, या कम से कम टॉप नहीं तो कम से कम इतने परसेंट तो जरूर बना लूं कि मेरी टीचर या मेरे मम्मी पापा की मुझे डांटे ना, खुश हो जाए। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को टालते चले जाते हैं तो आप ये मान के चलिए आप कभी कर ही नहीं सकते जो आपने सोचे हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, खास करके 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए, भैया देखो अपनी पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखो। दूसरी बात, अपने काम में आप आलस मत दिखाओ। अब बात आती है कि पढ़ाई की आदत बनाए कैसे, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़े हैं पर हमको उतना मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है। तो पढ़ाई की आदत बनाए कैसे? देखो भैया, सबसे पहले आपको पढ़ाई की कम से कम आदत तो बनानी पड़ेगी। आपको उसके लिए पढ़ाई के अंदर सबसे पहले रुचि पैदा करनी होगी। दूसरी बात, आपको एक पढ़ाई करने की एक महत्वपूर्ण वजह चाहिए जिससे जिससे आप पढ़ने पे मजबूर हो सके। जैसे मान लीजिए हम सभी को भूख लगती है, तो हमको पता है कि हमको खाना खाना ही पड़ेगा। दूसरा, प्यास लगती है तो पानी पीना ही पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो अगर नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे हम तो। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई भी होती है, आपको रुचि जगाना पड़ेगा। दूसरी, पढ़ने की आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वजह आपको बनानी पड़ेगी। और उसके बाद जो पढ़ाई होगी वो आपकी एकदम अप्रोच लेवल की होगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको बोर जैसे भी नहीं लगेगी। अगर आपने महत्वपूर्ण वजह को नहीं बनाया तो सीधी सी बात है, आप कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ोगे भी तो बोर जैसे पढ़ोगे और कई बार तो छोड़ भी दोगे। भैया क्यों पढ़ोगे? पढ़ने में दर्द होता है और मोबाइल में टाइम पास करने में मजा आता है, दिमाग मजे की तरफ भागेगा, कहीं यूट्यूब पे जाएगा, कहीं जाएगा, कुछ भी जाएगा, पर पढ़ाई की तरफ ध्यान तुमको बराबर रहेगा कि पढ़ना है, पर आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अपन ने महत्वपूर्ण वजह बनाया ही नहीं है। महत्वपूर्ण वजह बनाने से यही फायदा मिलता है कि मेरे को पता है कि मेरे को भविष्य में ये करना है, तो मुझे इसके लिए ये करना ही पड़ेगा। अगर मुझे भविष्य में ये बनना है तो मुझे इस सब्जेक्ट में इतने स्कोर करना है, इतना पढ़ना ही जरूरी है। तो उसी प्रकार से आपको महत्वपूर्ण वजह बनाना है और अपने पढ़ाई को पढ़ना है। अब शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत करने के लिए आपका जो से सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज्यादा रुचि लगती है, मान लो किसी विद्यार्थी को भारत का इतिहास जानने में बहुत ज्यादा मजा आता है, उसे अंदर से जानने की इच्छा है कि मैं भारत का इतिहास को जानूं, मुझे जानना है कि भारत का इतिहास कैसा है, मुझे जानना है कि भारत के पिछले कुछ वर्षों में या पिछले अपने भारत के इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भारत का इतिहास बना, उसको अंदर से जानने की इच्छा है। तो उसको जैसे जिस इतिहास जानने की इच्छा है, तो आपको ठीक उसी प्रकार जो उनसे सब्जेक्ट में आपको रुचि है, आपको उसी से चालू करना है। जैसे भारत का इतिहास है तो आपको इतिहास पढ़ना है, पर आप कोशिश करिए कि एकदम से ज्यादा लंबा ना पढ़े। दूसरी बात, उसे कंटिन्यूअस बनाए रखिए, उसे कुछ दिन करने के बाद छोड़े नहीं। मान लो आपने 2 दिन किया फिर उसके बाद छोड़ दिया, मान लो आपने 1 सप्ताह किया फिर उसके बाद छोड़ दिया, आपको ये कभी नहीं करना है। आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो उसमें आपको नियमित बने रहना ही है। उसके बाद आप देखेंगे
और ये आपको कम से कम 21 दिन से 1 महीने तो आपको करना ही है। उसके बाद आप जब देखेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी पढ़ने की आदत ऐसी बनी है, और आप लंबा भी पढ़ोगे। दूसरी बात, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपकी आदत भी लग चुकी होगी। पर मैं आपको बता दूं, जब आप अपने ऊपर काम करना चालू करते हैं तो आप यकीन मानिए आप में जो बदलाव देखने को मिलेगा, जो आप बदलाव एकदम गजब लेवल का मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि दुनिया में कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है, बस उसे काम करने की आवश्यकता होती है। आप उस पर काम करना चालू कीजिए, आप देखेंगे कि चीज़ें आसान होती चली जाती है। दुनिया में कुछ नामुमकिन नाम की कुछ भी चीज़ नहीं है। आप जो सोच सकते हो वो सब आप कर भी सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना। अपने पढ़ाई से संबंधित जितने भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में, आगे आने वाली जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका समय देने के लिए